ब्रह्मा जी का कामदेव को वर देना। जी हाँ, शिव पुराण की द्वितीय सती खंड का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जी रीडिंग 8वें अध्याय की। पहले के खंड ऑलरेडी रीड होके अपलोडेड है हमारे चैनल डिवाइन टॉक्स विद नितिन के लॉन्ग वीडियो सेक्शन में। तो अगर आप भी इसी तरह के स्पिरिचुअल पॉजिटिव कंटेंट को देखने सुनने का इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें। तो लेट अस स्टार्ट विद 8वां अध्याय, ब्रह्मा जी का कामदेव को वर देना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा तब उनके वचन को सुनकर आनंद मग्न हो नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, आपको धन्यवाद है कि आपने शिव भक्ति वर्धक इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया, जिसमें अरुंधति के दिव्य चरित्र का वर्णन किया गया है। धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हे विप्रेंद्र नारद, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझ सुकृष्ट कर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से शिव जी की माया से मोहित हो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा था और इस चिंता में लगा कि इसी प्रकार के विकार में मैं इनको आबद्ध करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मद युक्त हुआ। दक्ष आदि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि मेरे दक्ष और मरीच्यादि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज तक दुखी हूं। अतः जैसे भी हो, महादेव जी स्त्री ग्रहण करने के लिए जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर लें तभी मुझे शांति आवेगी। क्या तुम लोग मेरा यह कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय न करोगे? अच्छा, तो अब यह विचार करो कि त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनके मन में स्थित होवे और योग मार्ग को जानकर उनको मोहित कर लेवे, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके मन को तो काम भी मोहित नहीं कर सकता और शिव योगी स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते। फिर वह विवाह कर स्पर्श कैसे करेंगे? हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुंचा। तब मैंने उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे काम, तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर है, अतः तुम विषकेतु नाम से प्रसिद्ध हो। हे वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे शाप की शांति होगी और जगत का भी कल्याण होगा, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब वे महादेव जी तुम्हें तार देंगे। तुम शिव जी को मोहित करने के लिए एक दूसरी स्त्री उत्पन्न करो। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपके वचन का पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करेंगे। तब कंदर्प में के ऐसा कहने पर मैं प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गया कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सुरभित वायु निकली, उसने पुष्प समूहों से भूषित वसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति पुष्पित ताम्र रस से नेत्र संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। उसके काले और घुंघराले केश सूर्य सदर्श दो कुंडलों से शोभित, उन्मत्त गज जैसा अत्यंत मोटा और चौड़ा ऊंचा कंधा, शंख सी ग्रीवा, चौड़ी छाती और उन्नत अग्रभाग था। तब ऐसे सर्वांग सुंदर श्याम सर्व लक्षण संपन्न, देखने योग्य, सबको मोहित करने वाला, काम वृद्धक कुसुम सदृश बसंत के उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु बहने लगी और वृक्ष पुष्पित हो गए, जिन पर बैठी हुई कोयलें पंचम मीठे स्वर से बोलियां बोलने लगी और स्वच्छ सरोवरों में कमल खिल गए। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों से कहा कि हे मनमत, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से
इसका नाम वसंत है और यह लोकों को रजित करेगा, मलयाचल इसका श्रृंगार करेगा और तुम्हारा इसका सर्वदा मित्र भाव होगा तथा यह सदैव तुम्हारे वश में रहेगा। रति को विभोग आदि भावों से युक्त 64 कला तेरी प्रसन्नता करेगी। अतः एक काम तुम अपने इन वसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सप्तने काम ने प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 8वां अध्याय संपूर्ण। तो ये था जी 8वें अध्याय की रीडिंग। होप आपको रीडिंग्स में आनंद आ रहा होगा, कनेक्टिविटी फील हो रही होगी। रीडिंग में मुझसे कोई त्रुटि गलती हो रही है तो प्लीज माफ करें, इग्नोर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट अध्याय की रीडिंग के साथ। पैरेलली श्री दुर्गा स्तुति की रीडिंग अपलोडेड है। सर्च चार्ज विद डिवाइन लैब की भी रीडिंग्स ऑलमोस्ट अपलोडेड है। कुछ चैप्टर्स बचे हैं जिन्हें मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी अपलोड करने। तो अपने फैमिली का ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी ब्लेसिंग्स दे, कमेंट्स में लिखें। जय भोलेनाथ, टेक केयर, बाय बाय।